हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के संदर्भ में बात कर रहे हैं, जिसमें कि हम सभी यूनिट्स को कवर कर रहे हैं। अगर आप यूनिट वाइज उन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके, जो वहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 करके प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ से जा करके आप कंप्लीट सिलेबस को यूनिट वाइज कवर कर सकते हैं। और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत चरों के संदर्भ में बात करेंगे, जानेंगे कि वेरिएबल्स है क्या है, उसको समझेंगे और उसके बाद हम चरों के प्रकारों को एक एक करके समझेंगे, जिसमें कि हम सामान्य तो यहाँ पे 3 चरों के प्रकारों को समझेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम कारणीय संबंधों के आधार पर चरों का वर्गीकरण करेंगे और उसके बाद हम अध्ययन अधिकल्प के आधार पर चरों का वर्गीकरण देखेंगे और अंत में हम मापन की इकाई के आधार पर चरों का वर्गीकरण करेंगे। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम इस तरह से चरों के संदर्भ में डिटेल में विश्लेषण करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बनिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो इससे हमें और ज़्यादा मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है, जिससे कि हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवा पाते हैं। यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। उस ग्रुप के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिसके माध्यम से हम आपको अपने जो ये नोट्स है ये नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। यदि आप हमें फीडबैक देना चाहते हैं, वो चाहे इस वीडियो के संदर्भ में हो, वो चाहे अन्य वीडियो में कवर करवाए गए जो अलग अलग टॉपिक है उसके संदर्भ में हो, वो चाहे टीचिंग स्टाइल को लेकर के हो, वो चाहे हमारे कंटेंट को लेकर के हो, वो चाहे किसी भी तरह का स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग फीडबैक क्यों ना हो, तो आप हमें फीडबैक जरूर हमें फीडबैक प्रदान करिएगा। अगर आप हमें फीडबैक देंगे तो हम आपके फीडबैक पे जरूर अमल करेंगे, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा और हम उस फीडबैक के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के किसी टॉपिक के संदर्भ में या अन्य कोई टॉपिक हो उसके संदर्भ में आप डिटेल में अलग से वीडियो चाहते हैं तो आप उस टॉपिक को भी जरूर कमेंट के थ्रू हम तक पहुंचाइएगा, जिससे कि हम उस टॉपिक पे अलग से आपको डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो आप जरूर बताइएगा किस टॉपिक पे आपको अलग से वीडियो चाहिए और हमें फीडबैक भी जरूर प्रदान कीजिएगा। तो इस तरह से आप जब हमें सपोर्ट करेंगे, फीडबैक देंगे, तो कहीं ना कहीं हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वेरिएबल्स, यानी कि चर। चर को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि जो रिसर्च है, रिसर्च में किस तरह से और कब जो वेरिएबल है, वेरिएबल सामने आती है। जब एक रिसर्चर शोध करता है, वो शोध के लिए किस तरह से सबसे पहले किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई यानी कि वो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट के गैप को देखता है। गैप यानी कि कोई एक प्रॉब्लम, जब उसे वो गैप मिल जाता है, उस प्रॉब्लम का आइडेंटिफाई वो कर लेता है, उसके बाद किस तरह से उसके संदर्भ में वो रिसर्च करता है। जब वो किसी प्रॉब्लम का आइडेंटिफाई करता है, उस प्रॉब्लम के आइडेंटिफाई करने के दौरान इस बात का वो ध्यान रखता है क्या इस संदर्भ में पर्याप्त मात्रा में मेरे पास रिसोर्सेज है, क्योंकि रिसोर्स होना जरूरी है रिसर्च के लिए। यदि पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेज नहीं होंगे तो अच्छा रिसर्च नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा यह भी देखा जाता है एक रिसर्चर्स के द्वारा कि किस तरह से इस टॉपिक पे, इस प्रॉब्लम के संदर्भ में क्या पर्याप्त मात्रा में डेटा उपलब्ध है। उस डेटा को भी देखा जाता है कि किस तरह से मैं डेटा एकत्रित करूंगा रिसर्च के लिए,
तो इस तरह से इन बातों का ध्यान रखा जाता है एक रिसर्चर के द्वारा, तब जाकर के उसके बाद उस प्रॉब्लम के संदर्भ में वो कार्य करता है, शोध करता है। तो इस तरह से किसी भी रिसर्चर के द्वारा किसी प्रॉब्लम को चयनित किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद उस पर काम किया जाता है। और चर वो होती है जिस पर शोधकर्ता शोध करता है। प्रॉब्लम का आइडेंटिफाई करने के बाद जब जिन संदर्भों में एक रिसर्चर रिसर्च करता है, कार्य करता है, वह ही चर कहलाती है। यानी कि जिस पर शोधकर्ता शोध करता है वह कहलाती है चर। आगे हम डिटेल में जान पाएंगे जब हम चरों के प्रकारों को एक एक करके समझेंगे कि किस तरह से जो चर होती है वो किस संदर्भ में होती है, उसको हम डिटेल में तब जाके समझ पाएंगे। जिसमें कि हम इसके बाद अगर हम चरों के प्रकारों को समझते हैं, जिसमें कि हम सामान्य तो 3 प्रकारों को यहां पे समझेंगे। 3 प्रकारों के आधार पर चरों का हम यहां पे वर्गीकरण करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले कारणीय संबंधों के आधार पर चरों का वर्गीकरण। यदि हम कारणीय संबंधों के आधार पर चरों का वर्गीकरण करते हैं तो इसमें हम 4 प्रकारों के संदर्भ में देख पाते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आती है स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर यानी कि ये क्या है, किस तरह से है? स्वतंत्र चर वो चर होती है जिस पर शोधकर्ता का नियंत्रण होता है। शोधकर्ता जिस पर कंट्रोल करता है, किस पे करता है? स्वतंत्र चर पर, जिसमें वह जैसा चाहे वैसा वो परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि इस पे रिसर्चर का एक कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है। जैसा चाहे वैसा वो इस पे परिवर्तन कर सकता है। जिस पर एक रिसर्चर का कंट्रोल होता है वह स्वतंत्र चर कहलाती है। इसको एक परिघटना के संदर्भ में या उदाहरण के संदर्भ में हम समझ लेते हैं। जैसे कि ये यहां पे क्या है? स्विच बोर्ड है। स्विच बोर्ड है, इस स्विच बोर्ड से जारी है वायर। ये वायर कहां जा रही है? ये जा रही है यहां पे बल्ब के पास। और ये जो बल्ब है, ये बल्ब तब जल रहा है जब यहां से स्विच को ऑन किया जा रहा है। जब स्विच को ऑन किया जा रहा है तो ये बल्ब यहां पे जल पा रहा है। यदि यहां से ऑफ किया जा रहा है तो यहां पे जो ये बल्ब है ये बंद हो रहा है, क्योंकि इस स्विच बोर्ड से जो यहाँ पे बिजली की जो सप्लाई है वो सप्लाई यहां से कंट्रोल हो रही है। यदि यहां से ऑन किया जा रहा है तो सप्लाई यहां से आगे जा रही है। यदि यहां से ऑफ किया जा रहा है तो सप्लाई कहीं ना कहीं यहां से रुक रही है। तो इस तरह से यहां पे स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड पे किस तरह से एक व्यक्ति का यहां पे नियंत्रण होता है। एक व्यक्ति जब ऑन करता है तो यहां पे आगे जाकर के जो बिजली की सप्लाई है वो हो पाती है और आगे बल्ब जलता है। यदि वो ऑफ करता है तो बिजली की सप्लाई बंद हो जाती है और जो बल्ब है वो बंद हो जाता है। तो इस तरह से जो यहाँ पे स्विच बोर्ड होगा, ये स्विच बोर्ड स्वतंत्र चर कहलाएगी, क्योंकि यहां पे एक व्यक्ति का नियंत्रण होता है। जैसा चाहे वो वैसा यहां से परिवर्तन कर सकता है। तो इस तरह से रिसर्च में भी जब किसी रिसर्चर का किसी चर पे उसका पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है और जैसा चाहे वैसा वो उसमें परिवर्तन करता है तो वो चर कहलाएगी स्वतंत्र चर। और दूसरी चर है वो है आश्रित चर। आश्रित चर क्या है? आश्रित चर पूर्ण रूप से ये स्वतंत्र चर पर निर्भर होती है। इन पर शोधकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता है। यानी कि जो आश्रित चर होती है, आश्रित चर का किस तरह से पूर्ण रूप से ये चर आश्रित चर ये स्वतंत्र चर पर निर्भर होती है और इस आश्रित चर पर शोधकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता है, ये नियंत्रण से बाहर होती है। अगर हम इस उदाहरण के संदर्भ में आश्रित चर को देखें तो कहां देखते हैं हम आश्रित चर को? आश्रित चर यहां पे होगी, जो ये बल्ब है, जो बल्ब है वो आश्रित चर होगी, क्योंकि जो ये बल्ब है, बल्ब एक तरह से ये इस स्विच पर वो निर्भर करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि जब यहां से स्विच बोर्ड से
ऑन किया जा रहा है तो ये बल्ब जल रहा है, ऑफ किया जा रहा है तो ये बल्ब बंद हो रहा है। तो इस तरह से आरसी चर यहां पे इस उदाहरण में ये बल्ब होगा, क्योंकि ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र चर पर निर्भर होगा। इसी तरह से रिसर्च में भी आरसी चर वो होती है जो एक तरह से पूर्ण रूप से स्वतंत्र चर पर निर्भर होती है और इस पर शोधकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता है, वो कहलाती है आरसी चर। और तीसरा है हस्तक्षेपी चर। हस्तक्षेपी चर, इस हस्तक्षेपी चर को मध्यस्थ चर के रूप में भी जाना जाता है। क्यों जाना था मध्यस्थ चर के रूप में? क्योंकि यह चर स्वतंत्र चर और आरसी चर के मध्य संबंध स्थापित करती है। एक और स्वतंत्र चर, एक और आरसी चर, इन दोनों चरों के मध्य ये संबंध स्थापित करती है हस्तक्षेपी चर। अगर हम इस उदाहरण में देखें कि हस्तक्षेपी चर है कौन सी, कहां हो, ये तो होगी यहां पे स्वतंत्र चर, ये होगी आरसी चर। इस स्वतंत्र चर और आरसी चर के मध्य जो संबंध स्थापित कर रही है वो कौन कर रही है? वो कर रही है यहां पे तारे। ये होगी यहां पे हस्तक्षेपी चर। हस्तक्षेपी चर इन दोनों चर, किन दोनों चर, स्वतंत्र चर और आरसी चर के मध्य संबंध स्थापित करती है। और जो ये हस्तक्षेपी चर होती है, हस्तक्षेपी चर, ये अनुसंधान प्रक्रिया को समझने में भी सहायक होती है कि किस तरह से इन तारों के माध्यम से बिजली की सप्लाई हो रही है। और जब वो इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करती है स्वतंत्र चर और आरसी चर के मध्य, तो कहीं ना कहीं जो ये उदाहरण है, इस संपूर्ण उदाहरण में किस तरह से इस संपूर्ण प्रक्रिया को समझने में भी ये सहायक होती है हस्तक्षेपी चर। इसी तरह से जब रिसर्च होता है, रिसर्च में किस तरह से एक होगी हमारे पास स्वतंत्र चर, एक होगी हमारे पास आरसी चर, तो इन दोनों के बीच किस तरह से कनेक्ट हो रहा है, किस तरह से इन दोनों के बीच संबंध स्थापित हो रहा है, किस तरह से इन दोनों के बीच जो सेतु का काम करेगा वो कहलाएगी हस्तक्षेपी चर। और ये हस्तक्षेपी चर हमारे संपूर्ण रिसर्च प्रक्रिया को समझने में भी ये सहायक होती है। तो इस तरह से ये होगी हस्तक्षेपी चर। और चौथा है बाह्य चर। बाह्य चर यानी कि जो ये बाह्य चर होती है, ये चर परिणाम को प्रभावित करती है। जो ये बाह्य चर होती है, ना तो इन्हें चाहा जाता है और ना ही इन पर काम किया जाता है। बाह्य चर अनचाहे रूप में ये आती है, क्योंकि ना तो इनको चाहा जाता है, ना ही इन पे काम किया जाता है। और जब इन पे ना तो काम किया जाता, ना इनको चाहा जाता है, ये अनचाहे रूप में आती है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे कार्य को प्रभावित करती है। जो हमारा कार्य से अंतिम जो परिणाम होगा उसको भी ये प्रभावित करती है। अगर हम इस उदाहरण के संदर्भ में इन बाह्य चरों को समझे, जो यहाँ पे बिजली की सप्लाई हो रही है, किस तरह से जो ये सॉकेट है, यहां से किस तरह से तारों के माध्यम से बल्बों तक जा रही है बिजली सप्लाई। अगर इस घटना के दौरान, इस दौरान जब बिजली सप्लाई हो रही है, इस दौरान यदि ऐसी घटना घटित हो जाए जो कहीं ना कहीं इस चीज को बाधित करे, तो वो क्या कहलाएगी? बाह्य चर। वो बाढ़ हो सकती है, वो बिजली का कड़कना हो सकता है। जिन कारणों की वजह से जो ये घटना है, जो हमने यहां पे उदाहरण दिया है, ये जिन कारकों की वजह से ये घटना प्रभावित होगी, वह ही बाह्य चर कहलाएगी। क्योंकि इनको ना चाहा जाएगा, ना तो इन पे काम किया जाएगा, ये अनचाहे रूप में एकदम से हमें शॉक कर देगी। क्योंकि ये अनचाहे रूप में आती है, एकदम से आती है, जो हमारे कार्य को प्रभावित करती है, तो वो होती है बाह्य चर। शोध के संदर्भ में भी जो एक रिसर्चर है, एक रिसर्चर स्वतंत्र चर, आरसी चर और हस्तक्षेपी चरों के द्वारा किस तरह से वो रिसर्च कार्य करता है। और यदि इस रिसर्च कार्य के दौरान कुछ ऐसी प्रॉब्लम सामने आ जाए जो कहीं ना कहीं हमारे रिसर्च में बाधा उत्पन्न करे,
और इनको ना तो हम चाहते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम आए, ना तो उन पे हम काम करते हैं। ये एकदम से अनचाहे रूप में आती है जो हमारे रिसर्च को प्रभावित करती है, वो कहलाती है बाह्य चर। तो इस तरह से कारणीय संबंधों के आधार पर ये चरों का वर्गीकरण है, जिनको हमने 4 संदर्भों में एक करके समझा है। अब हम इसके बाद अगला टाइप्स को देखेंगे, जिसमें कि अध्ययन अधिकल्प के आधार पर चरों का वर्गीकरण समझेंगे। यहां पे हम अध्ययन अधिकल्प के आधार पर चरों का वर्गीकरण 2 संदर्भों में देखेंगे, जिसमें कि सबसे पहले है श्रेणीगत चर। श्रेणीगत चर, ये चर वह चर है जिन्हें श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। जिन चरों को हम श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं वह चर श्रेणीगत चर कहलाती है। ये श्रेणीगत चर 3 प्रकार की होती है, जिसमें कि सबसे पहले है स्थिर चर। स्थिर चर जिनका केवल एक ही मान होगा वो कहलाएगी स्थिर चर, जैसे कि फूल, पेड़ आदि। जिनका एक ही मान होगा वो स्थिर चर कहलाती है। और द्विगोष्ठी चर, द्विगोष्ठी चर जिन चरों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सके, जिनको हम 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं, वो द्विगोष्ठी चर कहलाती है। जैसा कि शब्द से प्रतीत हो रहा है, द्विगोष्ठी चर जैसे कि नर मादा या महिला पुरुष, गरीब अमीर। तो इस तरह से जिनको हम 2 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं उसे द्विगोष्ठी चर कहते हैं। बहुगोष्ठी चर, बहुगोष्ठी चर ऐसी चरों को 2 से अधिक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि औसत से कम, औसत, औसत से अधिक। तो जिन चरों को हम 2 से अधिक श्रेणियों में विभाजित कर पाते हैं वो बहुगोष्ठी चर कहलाती है। दूसरा है निरंतर चर। निरंतर चर, इस चर में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, वो कहलाती है निरंतर चर, जैसे कि आयु, मनुष्य की लंबाई, भार आदि। जब निरंतर परिवर्तन होता रहता है किसी चर में तो वो चर निरंतर चर कहलाती है। जैसे आयु होगी मानव की, और मनुष्य की लंबाई हो गई, भार हो गया यानी कि वेट हो गया। तो इस तरह से ये इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, ये निरंतर चर कहलाती है। और तीसरा है मापन इकाई के आधार पर चरों का वर्गीकरण। मापन इकाई के आधार पर यहां पे हम चरों का 2 संदर्भों में वर्गीकरण करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले है सक्रिय चर। सक्रिय चर यानी कि इन चरों में बदलाव किया जा सकता है तथा इनको नियंत्रित किया जा सकता है, तो वो चर सक्रिय चर कहलाती है। जिन चरों में बदलाव किया जा सकता है और इनको नियंत्रित किया जा सकता है वो सक्रिय चर कहलाती है, जैसे कि तापमान, दवाई की मात्रा आदि। तो इस तरह से ये सक्रिय चर है जिनमें बदलाव किया जा सकता है, जिनको नियंत्रित किया जा सकता है। विशेषता चर, विशेषता चर इन चरों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ना ही नियंत्रण किया जा सकता है। यानी कि जो विशेषता चर होती है, विशेषता चर में इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ना ही किसी तरह का नियंत्रण किया जा सकता है, जैसे कि आयु हो गई, लिंग हो गया आदि। तो इस तरह से विशेषता चर होती है जिनको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, ना ही उनमें परिवर्तन किया जा सकता है, तो वो चर विशेषता चर कहलाती है। तो इस तरह से ये मापन इकाई के आधार पर चरों का वर्गीकरण था। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने चरों के संदर्भ में जाना, विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया, जिसमें कि चर क्या है, चरों को हमने डिटेल में समझा कि चरों के कौन कौन से प्रकार है, जिसमें कि हमने सामान्यतः 3 प्रकारों के आधार पर चरों का यहाँ पे वर्गीकरण किया है। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये आपके लिए आज की जो ये वीडियो है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी रही होगी। और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हमें और ज़्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। और यदि आप UGC नेट JRF
पेपर 1 के संदर्भ में, किसी टॉपिक के संदर्भ में अलग से वीडियो, डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट के थ्रू उस टॉपिक को बता दीजिएगा। उस टॉपिक पे हम आपको डिटेल में कंप्लीट वीडियो आप तक पहुंचा पाएंगे। और यदि आप हमें फीडबैक देना चाहते हैं तो हमें आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, चाहे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग फीडबैक क्यों ना हो। अगर आप हमें फीडबैक देंगे तो हम उस तरह से अपने कंटेंट में इंप्रूवमेंट ला पाएंगे। तो आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा जिससे कि हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट पहुंचा सके। तो इस तरह से ये आज की जो ये वीडियो है, ये वीडियो वेरिएबल्स पर आधारित थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। तो आपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दिया होगा और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।